Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 chart analysis on 20th January on 15 minute chart time frame। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आज जो मार्केट ओपन होती है वो 25,580 के लेवल पे ओपन होती है और उसके बाद मार्केट पूरे थोड़े से कंसोलिडेशन में चलती है जो कि 25,500 के नीचे ही रहती है। मगर ये 12 बजे के बाद एक लगातार एक गिरावट आती है और मार्केट अपने डे लो के आसपास आके 25,225 पे आके क्लोज हो जाती है। 25,225 में मार्केट क्लोज होती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आज अपने जो 25,400 का मेजर सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद एक मैसिव गिरावट आई, वहाँ से बाउंस करना चाहिए था बट नहीं कर पाई। अब 25,000 एक मेजर सपोर्ट है। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आने वाले टाइम में रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों से बता रहा था कि मार्केट इन्हीं 4 कैंडल्स के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बट आज ये 25,400 का सपोर्ट जो इनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा था, ये जो कि ब्रेक हो गया है और अब ये वाला एक मेजर सपोर्ट रहेगा जो कि 25,000 के आसपास का ही है। 25,000 पे एक मेजर सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है तो और भी डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। बट यहाँ तक मुझे लगता है ना, मार्केट अभी काफ़ी गिर चुका है क्योंकि मार्केट अभी ओवर सोल्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर आ चुका है। मार्केट लगभग 4 से 4.5% डाउन हो चुका है और ये अगर हम देखें तो ये लगातार ग्रीन कैंडल बननी है और अभी तक ये काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो मैं अब जो कल के लिए भी एक कैंडल जो बननी चाहिए वो एक नेगेटिव बन सकती है बस 25,000 के सपोर्ट पे। बट हाँ, यहाँ से मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि मार्केट में मैं अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के लिए अंदर ही जाऊँगा। पता है क्यों? उसका मेन रीज़न है कि जब ज़्यादातर लोग शॉर्ट करने बैठे हैं ना और मार्केट एक अपसाइड के लिए ही जाना है, तो मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना अपसाइड के लिए ही है। क्या है मार्केट के अंदर, क्या है अभी लोगों को इतना सता दिया जाएगा, इतना रुला दिया जाएगा कि लोग अब बेग के निकलने लग जाएंगे मे बी। बट अगर आप गवर्नमेंट के मेजर्स देखेंगे, टैक्स रिजक्शन, जीएसटी के अंदर रिजक्शन और मे बी समथिंग, मैं अभी भी यही कहूँगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि बजट के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ निकल के आ सकता है कि हाँ वो इन सब चीज़ों को प्लस में कन्वर्ट कर दे। माना कि जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी गिरावट है ना, अभी पीछे किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी हो कि एक दिन में 1.5% के आसपास मार्केट गिर गया हो जैसा कि आज गिरा है। तो अभी कोई सपोर्ट तो काम नहीं करेगा बट एक इमोशनल सपोर्ट और मोरल सपोर्ट काम करेगा अभी लोगों के लिए। ठीक है, क्या है मार्केट इतने टाइम से एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है अब लगभग 18 महीने। तो अगर आप लोग सुना भी होगा कि जो मार्केट है अगर बियर ट्रेजेक्ट्री के अंदर रहता है तो वो ज़्यादा से 18 से मतलब 12 से 18 महीने रहता है और वो लगभग पीरियड ओवर हो चुका है। अब यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम की उम्मीद है। अभी ये इतना लोगों को सता दिया जाएगा, इतना रुला दिया जाएगा धीरे धीरे कि अब यहाँ से गिरावट जो ऊपर से अपना पोर्टफोलियो लोगों ने भी जब 25,350 पे देखा होगा वो देख के खुश हो रहे होंगे। बट अभी जो नेगेटिविटी देख रहे होंगे ना, इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे स्टॉक डिस्कस करूंगा ना जब तब आप देखेंगे कि 5% स्टॉक डाउन है, IEX का 5% डाउन है। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल भी 5% 3% डाउन है। तो आप देखिए स्टॉक को किस तरीके से पीटा जा रहा है। और अगर आप विप्रो का अगर कल देखेंगे तो विप्रो को कल 8% तक डाउन कर दिया था। बट हाँ, और अभी तो यहाँ से मार्केट के अंदर 25,000 का एक मेजर सपोर्ट है और अभी कल के लिए 25,000 पे कैंडल बन सकता है। और मैं आप लोगों से ना कि ऐसा ही एक सिनेरियो है ना उस दिन था जिस दिन बीजेपी का इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था ना, क्योंकि पोल से पहले मार्केट को चढ़ा दिया गया था और रिजल्ट जब 400 सीट के आसपास नहीं आए थे तो मार्केट ने ऐसा ही रिएक्ट किया था। तो अब क्या मार्केट के अंदर में भी ये हो सकता है कि बजट में अगर कुछ पॉजिटिव नहीं निकला ना तो ये गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी। बट
और आप सोच के चलिए मार्केट थोड़ा अपोजिट ही चलता है, इसको जाना अप है, बट ये सही रिडक्शन अभी नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ जिनके रिजल्ट आज से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो जो पहला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट। अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट के आपको रिजल्ट दिखाऊं, लगभग 3,694 करोड़ का रेवेन्यू अनाउंस करा है। पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू अप है और ईयर से भी रेवेन्यू अप है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो वो पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो सेम है, बट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो -4% है। और अगर मैं आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाऊं तो पिछले ईयर से अप है बट क्वार्टर से डाउन है। तो मतलब रेवेन्यू में अप है, मार्जिन के अंदर प्रेशर की वजह से इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर आपको इसका चार्ट पैटर्न देखना है तो वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, इसके चार्ट पैटर्न पे चलते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट पे क्या चल रहा है। इसी बहाने मेरी भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, यूनाइटेड अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट के चार्ट को देखेंगे तो हाँ, ये अपने इस वाले सपोर्ट के आसपास आता है समवेयर 1250 1283 पे, फिर उसके बाद एक रैली दे सकता है। और जैसा कि अब तो ये डबल बॉटम बनाएगा तो कुछ ये इस टाइम इस वाले ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ चल रहा होगा। मैं withdraw कर देता हूँ। तो कुछ इस वाले ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे है ये, और ये इस वाले लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को रजार पे रखिए, मतलब डाउन ही है। और कि यहाँ पे इसका सपोर्ट रहेगा 1283 के आसपास। तो रिजल्ट ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा ये नेगेटिव आने की उम्मीद है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जिसके रिजल्ट में डिस्कस करना चाहूँगा वो है SRF। अगर SRF को देखने चलें, SRF इस कंपनी ने 3700 करोड़ 3,713 करोड़ का रेवेन्यू अनाउंस किया है दिसंबर के अंदर। पिछले सितंबर के अंदर इन्होंने 3640 था, और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 3491 था। मतलब रेवेन्यू दोनों साइड पे अप है। ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर से कंपेयर करेंगे तो अप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो लगभग सेम ही है 21% के। और अगर मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाऊं, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से लगभग अप्रोक्स 2x है, और पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो लगभग काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। 388 करोड़ के कंपेयर में 433, और पिछले ईयर से देखेंगे तो 271 की कंपेयर में 400, मतलब 2x के आसपास चला गया है। अब मैं इसका आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो वो देखते हैं। ठीक है, SRF। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज तो काफ़ी लोगों ने वीडियो भी नहीं बनाया होगा कि मार्केट को देख के कि हाँ मार्केट डाउन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मार्केट डाउन है तो क्या हो गया। हम लोगों को मतलब एनालाइज तो करना है। हम लोग अपना जो स्टडी है, जो काम है, अगर एक दिन मार्केट डाउन है तो अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि हाँ ये मार्केट कुछ इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और रिजल्ट अच्छे हैं, बट मार्केट डाउन है। तो इसके अंदर एक जब भी इनके अंदर बाइंग आएगी तो अच्छी खासी आएगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे मेजर सपोर्ट ले रहा है, 2800 के आसपास सपोर्ट लेता है, और ये 2800 आ जाएगा जिस तरीके की आज इसमें गिरावट सी दिख रही है। फिर उसके बाद एक रैली के लिए चला जाएगा, और जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करेगा फिर एक अपसाइड के लिए चला जाएगा। और SRF मतलब जिस तरीके के रिजल्ट दे रहा है, और एक वैल्यू बाइंग के तौर पे देखा जा सकता है, बट इतना भी अच्छा नहीं दिखेगा अभी। बट हाँ केमिकल्स के अंदर जैसा मेरे को लगता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब लो हो रहे होते हैं ना, तो
आईटी, केमिकल और मेटल अच्छा करता है। मेटल ऑलरेडी कर रहा है अच्छा, तो अगली जो बिग रैली 2 में आएगी वो आईटी और केमिकल्स में ही आएगी, ठीक है। तो अगला जो स्टॉक मैं फिर से आप लोगों से जिसके रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा वो है नियोजन सॉफ्टवेयर। अभी मैं इसका चार्ट दिखाऊंगा ना, ये स्टॉक आज मतलब अच्छा खासा डाउन कर रखा था। आज ये स्टॉक 14 से 15% यहाँ पे दिखा रखा है। वो उसका रीज़न ये है, पिछले क्वार्टर के कंपेयर में करेंगे तो रेवेन्यू पे, बट पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू 1 करोड़ डाउन है और पिछले ईयर से देखेंगे तो वहाँ से अप है 10%, ठीक है। मार्जिन लगभग सिमिलर ही है, 1% डाउन। पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 1% डाउन है और पिछले ईयर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1% अप है। और अगर मैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखूँ 63 करोड़ की, जबकि पिछले ईयर से मैं 89 करोड़ की थी, और मतलब और क्वार्टर में 82 करोड़ की थी, इस बार 63 करोड़। तो इनका रेवेन्यू भी कम है, मतलब रेवेन्यू के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं है, और नेट प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर और क्यू दोनों डाउन है। अब इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आज ही फैक्टर इन हो गई है और कल फिर दोबारा हो सकती है, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक और गिरते हैं। तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे है और क्या मैसिव गिरावट दे रखी है यहाँ पे। ये 7 मिलियन शेयर्स डाउन है, 14% स्टॉक डाउन था आज। तो और मतलब स्टॉक अपने हाई 1800 के हाई लगा रखे हैं इस स्टॉक ने यहाँ पे, और ये स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, गिरता ही जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसको पिक करता हूँ, ये स्टॉक डाउन ही है, 64-65% डाउन है। ये क्या कह सकते हैं इस स्टॉक को। और ये स्टॉक 2024 में लगभग यहाँ पे देखेंगे 2023-24 के अंदर 600 के लेवल था, वहाँ से 3 गुना हुआ, और अब जस्ट कुछ ही टाइम के अंदर 1 साल के अंदर 64% पैसा वाइप आउट। तो इससे पंप और डंप की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए तो इसने पैसा बनाया होगा, और किसके लिए बनाया होगा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जिसके रिजल्ट डिस्कस करना चाहूँगा, इस बार है ना बैंकिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 47,000 करोड़, 27 करोड़ का रेवेन्यू अनाउंस किया है। क्यू और वाई दोनों में अप है। फाइनेंसिंग मार्जिन जो नेगेटिव और जीरो थे वो 3% के हो चुके हैं, दोनों में अच्छे हैं, क्यू भी और वाई भी। अदर इनकम बैंक की बढ़ती हुई जा रही है, 424 करोड़ की अच्छी दी है। अब नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 600 करोड़ 68 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले ईयर के में था 528 करोड़, वहाँ से मैसिव 150 करोड़ या 140 करोड़ की अपसाइड है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी एक अपसाइड है, लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा की। और जैसे कि नेट ग्रोस NPA में भी डिक्लाइन है, और नेट NPA लगभग सेम ही है। अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगर आपको AU स्मॉल फाइनेंस का चार्ट दिखाऊं तो ये स्टॉक अब आपको ऑल टाइम हाई पे किस लिए क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, समझ गए आप, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे हैं और ये सब चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं, ठीक है। जब ये स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, जब पिछले सितंबर के अंदर कि ऐसा ये डाउन क्यों है, क्योंकि इसमें रैली आनी थी, तो इसीलिए ये अप है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करें ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है ना इन्वेस्टिंग के लिए, यहाँ पे पेशेंस लोगों की कमी है, और पेशेंसली होल्ड करें, अपने कैपिटल को बचा के चलें। ओके बाय, थैंक यू।